जैसा कि हम सब जानते हैं कि महाभारत भगवान श्री कृष्ण ने बुराई के अंत के लिए प्रारंभ की थी। तो क्या आप ये जानते हैं कि जब ये आरंभ हुई उसके बाद ये कभी नहीं रुकी। मतलब स्वयं श्री कृष्ण भगवान चाह कर भी इस महाभारत को नहीं रोक पाए। नमस्कार, मैं शिव शक्ति चैनल सर्वधर्म टीवी में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। और आज के रिसर्च में आप जानेंगे कि आखिर क्यों स्वयं श्री कृष्ण महाभारत नहीं रोक पाए और आखिर क्यों महामुनि उत्तंक क्रोध में आने के बाद भी श्री कृष्ण को श्राप नहीं दे पाए। भगवान श्री कृष्ण स्वयं भी महाभारत रोक नहीं सके। इस बात पर महामुनि उत्तंक को बड़ा क्रोध आ रहा था। दैव योग से भगवान श्री कृष्ण उसी दिन द्वारका जाते हुए मुनि उत्तंक के आश्रम जा पहुंचे। मुनि ने उन्हें देखकर कटु शब्द कहना प्रारंभ किया। आप इतने महाज्ञानी और सामर्थ्यवान होकर भी युद्ध नहीं रोक सके। आपको मैं अगर उसके लिए श्राप दूं तो क्या ये उचित नहीं होगा। भगवान हंसे और बोले, महामुनि, किसी को ज्ञान दिया जाए, समझाया बुझाया जाए और रास्ता दिखाया जाए तो भी वो विपरीत आचरण करे तो इसमें ज्ञान देने वाले का क्या दोष। यदि मैं स्वयं ही सब कुछ कर लेता तो संसार के इतने सारे लोग की क्या आवश्यकता थी। ये बात सुनकर मुनि को क्रोध आ गया। इनफैक्ट उनका क्रोध तो शांति नहीं हुआ। लगता था कि वो अब बिना श्राप दिए नहीं मानेंगे। तब भगवान कृष्ण ने अपना विराट रूप दिखाकर उनसे कहा कि महामुनि, मैंने आज तक किसी का अहित नहीं किया है। निष्पाप व्यक्ति चट्टान की तरह सुदृढ़ होता है। आप श्राप देकर देख लीजिए, मेरा तो कुछ नहीं बिगड़ेगा। मगर हाँ, आपको किसी वरदान की अगर आवश्यकता हो तो आप वो हमसे अवश्य मांग सकते हैं। इसके बाद महाश्री उत्तंक ने ऐसी प्रतिक्रिया दी जिसके बाद न सिर्फ उनका घमंड टूटा बल्कि क्रोध भी शांत हो गया। वरदान के बाद महाश्री उत्तंक ने कहा, तो फिर आप ऐसा करें कि इस मरुस्थल में जलवृष्टि हो और यहाँ भी सर्वत्र हरा भरा हो जाए। कृष्ण ने कहा कि तथास्तु, और वो वहां से अंतर्ध्यान हो गए। महामुनि उत्तंक एक दिन प्रातः काल भ्रमण के लिए कुछ दूर तक निकल गए। दिन चढ़ते ही धूल भरी आंधी आ गई और मुनि मरुस्थल में भटक गए। जब मरुस्थल पर आंधी और तूफान का कोप शांत हुआ तब उत्तंक ने अपने आप को निर्जन मरुस्थल में पड़ा पाया। धूप तप रही थी। प्यास के मारे उत्तंक के प्राण निकले जा रहे थे। तभी महामुनि उत्तंक ने देखा, चमड़े के पात्र में जल लिए एक चांडाल सामने खड़ा है और पानी पीने के लिए कह रहा है। उत्तंक उत्तेजित हो उठे और बिगड़ कर बोले, हे शूद्र, मेरे सामने से हट जा, नहीं तो मैं तुझे अभी श्राप देकर भस्म कर दूंगा। चंडाल होकर तू मुझे पानी पिलाने आया है। उन्हें इसके साथ साथ कृष्ण पर भी क्रोध आ गया। मुझे उस दिन मूर्ख बनाकर तू चला गया, पर आज उत्तंक के क्रोध से बचना कठिन है। जैसे ही श्राप देने के लिए उन्होंने मुख खोला कि सामने भगवान श्री कृष्ण दिखाई दिए। फिर श्री कृष्ण ने कहा कि नाराज ना हो ये महामुनि, आप तो कहा करते थे कि आत्मा ही आत्मा है, आत्मा ही इंद्र और आत्मा ही साक्षात परमात्मा है। फिर आप ही बताइए कि इस चंडाल की आत्मा में क्या इंद्र नहीं थे? ये इंद्र ही थे जो आपको अमृत पिलाने आए थे, पर आपने उसे ठुकरा दिया। बताइए, अब मैं आपकी कैसे सहायता कर सकता हूँ। इतना कहकर भगवान कृष्ण वहां से अदृश्य हो गए और वो चंडाल भी। ये सब सुनकर मुनि को बड़ा पश्चाताप हुआ। उन्होंने अनुभव किया कि जाति, कुल और योग्यता के अभिमान में डूबे हुए मेरे जैसे व्यक्ति ने शस्त्र ज्ञान को व्यवहारिक नहीं बनाया, तो फिर यदि कौरवों पांडवों ने श्री कृष्ण की बात को नहीं माना तो भला इसमें उनका क्या दोष। महापुरुष केवल मार्गदर्शन कर सकते हैं। यदि कोई उस प्राप्त ज्ञान को आचरण में ना लाए और यथार्थ लाभ से वंचित रह जाए तो भला उसमें उस महापुरुष का क्या दोष। तो देखा, महामुनि उत्तंक इतना क्रोधित होने के बाद भी भगवान श्री कृष्ण को श्राप नहीं दे पाए और इन द एंड उन्हीं का ही घमंड टूट गया। हम उम्मीद करते हैं कि आपको हमारी ये रिसर्च जरूर अच्छी लगी होगी। इसी तरह की सुनी अनसुनी कहानियां जानने के लिए हमारा चैनल सर्वधर्म टीवी सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और हाँ, बेल आइकन जरूर प्रेस कीजिएगा। फिर मिलेंगे किसी नई अनोखी कहानी के साथ। तब तक के लिए दीजिए मुझे इजाजत। धन्यवाद।